स्नेहा और अमित आज बहुत खुश हैं और हों भी क्यों ना। आज वो अपने बच्चे का एडमिशन करवाने जा रहे हैं। उनका बच्चा आज पहली बार स्कूल जाएगा। घर में एक अलग ही तरह का खुशी का माहौल बना हुआ है। स्नेहा और अमित की खुशियों का राज तो आपको पता चल गया, पर यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इसमें खुशी वाली कौन सी बात है। हर बच्चा कभी ना कभी तो स्कूल जाता है, तो इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है। हर माँ बाप की लाइफ में ये दिन आता है। तो यहाँ पे मैं स्नेहा और अमित की खुशियों का राज आपको बताने वाली हूँ कि वो स्पेशल खुश हैं, पर क्यों हैं और क्या उनकी खुशी का राज है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आमिकेस एजुकेशन चैनल। मैं रीना महिला। आज के इस वीडियो में मैं आज को कुछ खास बताने वाली हूँ। वीडियो बड़ी छोटी है पर काम की है, पूरी जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्नेहा और अमित ने अपने बच्चे के जन्म के साथ ही 5,000 रुपये का मासिक निवेश म्यूचुअल फंड में शुरू कर दिया था। 3 साल में इस निवेश से करीब 2.2 लाख रुपए वो जुटाने में सफल रहे हैं। यह रकम उन्हें पहले बच्चे के हिसाब से भले ही पर्याप्त लगे, लेकिन दूसरे बच्चे के हिसाब से 5 साल बाद ये काफ़ी नहीं होगी। इसकी वजह है शिक्षा का लगातार बढ़ रहा खर्च। अब औसत भारतीय के लिए 2 बच्चों को एक साथ पढ़ाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। अगर आप आंकड़े देखें, दिल्ली एनसीआर के निजी स्कूल में नर्सरी एडमिशन में ही 2 लाख रुपए तक का खर्च आ जाता है। यह वास्तव में किसी इंजीनियर कॉलेज के 1 साल की फीस है। मेडिकल कॉलेज की फीस तो और अधिक है। बच्चों के भविष्य की प्लानिंग करते वक्त आमतौर पर माता पिता छोटी अवधि का नजरिया रखते हैं। वे बच्चों की उच्च शिक्षा के हिसाब से योजनाएं नहीं बनाते और फिर बाद में उन्हें एजुकेशन लोन लेना पड़ता है। साल 2016-17 के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन ने एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें एजुकेशन लोन की रकम 67.678 करोड़ को पार कर चुकी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है करीब 5,200 करोड़ रुपए का एजुकेशन लोन डूब गया है। ये आंकड़े बताते हैं एजुकेशन लोन लेने वाले परिवार इनका रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं और इनकी रिटर्न करने की स्थिति में वो नहीं हैं, क्योंकि ये सब लोन उन्होंने आखिरी वक्त में लिए थे। हम पहले से कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, फिर अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लेकर उनके फ्यूचर को हम बैंक को गिरवी रख देते हैं। क्या आप भी ऐसा करना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ? क्या आप अपने बच्चों के फ्यूचर को बैंक के लोन के चक्कर में फंसा रहे हैं या फंसाना चाहते हैं? नहीं, इससे बेहतर है आप अपने बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्चा प्लान करके अभी से उसकी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आज के इस वीडियो में आगे उन बातों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जब आप अपने बच्चे की एजुकेशन को प्लान कर रहे हैं, आपको उन्हें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जिसमें सबसे पहले आता है रकम के अनुमान में महंगाई को शामिल करना। जो भी रकम आप अपने बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं, उसकी एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, उसमें आप महंगाई का 10% भी आप शामिल करते रहें, क्योंकि महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है और 5 साल बाद और होगी, 10 साल बाद इसकी दर और बढ़ जाएगी। और जब आपका बच्चा उच्च शिक्षा के लिए जाएगा तो महंगाई की दर उस हिसाब से 10 गुना आप बढ़ा दीजिए। तो उस तरह की प्लानिंग आपको मैनेज करनी है। दूसरी जो चीज़ है यहाँ पर वो आपको ध्यान में रखनी है, बेहतरीन रिटर्न वाली संपत्ति में आपको निवेश करना है। आपको उस जगह आप उस फंड में निवेश कीजिए जहाँ से आपका रिटर्न है आपको अच्छा मिले। अगला सवाल आता है निवेश कैसे करें। सबसे पहले आप बच्चे के भविष्य को जिस पढ़ाई में आप भेजना चाहते हैं उसका अनुमान लगाएं, उसके मौजूदा खर्च का अनुमान लगाएं। इसके बाद साल की महंगाई दर में 10% मान लें। फिर बच्चा जितने साल बाद उस कोर्स के लिए पढ़ने जा सकता है उसका हिसाब लगाएं। उदाहरण के लिए यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, IIT दिल्ली से इंजीनियर करने का सालाना
फीस जो खर्चा आता है वो 3 लाख रुपए है। इसमें कैंपस में रहने का खर्च, हॉस्टल फीस आदि भी शामिल हैं। इस हिसाब से 4 साल के पूरे इंजीनियर कोर्स की फीस होगी 12 लाख रुपए। अगर आप 15 साल बाद इस खर्च को देखें तो यह 50 लाख रुपए हो जाएगा। तो अगर आपका बच्चा अभी स्कूल जाना शुरू किया है और आप उसको इंजीनियरिंग करवाना चाहते हैं 15 साल बाद, तो आपको दिल्ली IIT की खर्चे के अनुसार वहाँ पर 50 लाख रुपए उसके लिए करने होंगे। इसी तरह से मेडिकल की पढ़ाई का खर्च 20 लाख रुपए आता है। 15 साल बाद यह 83.5 लाख तक आएगा। अगर आप गणना करें, इसके बाद आपको यह तय करने की ज़रूरत है कि निवेश के किस ऑप्शन में आपको इतना रिटर्न मिल सकता है जितना आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए प्लान कर रहे हैं। इसके बाद जो बात हमें सोचने पे मजबूर करती है वो है कहाँ करें निवेश। निवेश करने की 2 सही ऑप्शन हैं जिनकी ज़्यादातर सलाह दी जाती है। सबसे पहला है ग्रोथ, दूसरा है डिफेंसिव। ये दोनों निवेश के मुख्य तरीके हैं। आमतौर पर निवेश की लंबी अवधि के लिए ही वित्तीय सलाहकार ग्रोथ ऑप्शन को इन्वेस्टमेंट की बेस्ट ऑप्शन मानते हैं। इसमें शेयर, म्यूचुअल फंड आदि आते हैं। दूसरा हमारा ऑप्शन है वो है डिफेंसिव, जिसमें FD, PPF, EPF, इन्हें आप डिफेंसिव तरीके बोल सकते हैं। इनमें आपकी रकम तो सुरक्षित रहती है परंतु रिटर्न इतना अच्छा नहीं मिलता। तो ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ अपना रकम को निवेश करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड, शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न के ऑप्शन आते हैं। कई बार ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आते हैं, पर कभी कभी ये हमारी इच्छा के बहुत ही ऊपर आ जाते हैं। तो ये एक आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। उच्च शिक्षा के लिए निवेश कर रहे हैं तो कोर्स की फीस, आय का खर्च, किताब, कोचिंग आदि सब का भी हिसाब लगाएं। निवेश बच्चे की उम्र के हिसाब से करें। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि अगर आप एक छोटे बच्चे के माता पिता हैं और भविष्य में उसे एक उच्च शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप एक जिम्मेदार माता पिता के होने के नाते उसकी एजुकेशन को प्लान करके अभी से निवेश शुरू कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। क्योंकि अगर अभी आप अपने बच्चों की एजुकेशन को प्लान नहीं करेंगे तो फ्यूचर में आपको उनकी उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन लेने पड़ सकते हैं, जो कि हमारे ऊपर बिल्कुल भी सही नहीं होते। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली बड़ी मुश्किल से 1-2 बच्चे की पढ़ाई का खर्च बड़ी मुश्किल से पूरा करती है। तो उसमें अगर हम लोन के चक्कर में अपने बच्चों को फंसा देंगे तो वो अपनी सक्सेस के जो पैसे हैं उनको वो लोन चुकाने में ही लगाएगा। तो बेहतर यही होगा, क्यों ना हम आज से ही अपने बच्चे के बेहतर फ्यूचर के लिए एजुकेशन में उनकी प्लानिंग करना शुरू कर दें, इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए ये बहुत ही यूज़फुल रहेगी। थैंक यू सो मच।